लेकर आया है फोटोशॉप का। तो सबसे पहले हमने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया और किसी भी साइज़ में हम ले सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का। तो चलिए, ये मेरे सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। तो और आज आपके वादे के मुताबिक ये टेक्स्ट टूल पढ़ाना था मुझे। तो टेक्स्ट टूल में दो ऑप्शन है, एक हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल और एक वर्टिकल टेक्स्ट टूल। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होती है, ये हॉरिजॉन्टली होती है, और वर्टिकल मतलब ये वर्टिकली होती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी बार पे इस तरह के कुछ ऑप्शन सामने हुए हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट लेकर टाइप करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इसका काम है। तो इस तरह से हमने एक लिखा और सबसे पहला क्या है हमारा, ये हमारा किस फॉर्मेट में हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं, ये वो ऑप्शन है। हमारा टेक्स्ट का नाम है, सपोज ये हमने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इसका साइज़ जो है ये जैसा चाहिए, आपको इटैलिक चाहिए इटैलिक होता है। सभी फ़ॉन्ट का अलग अलग अपना फीचर्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ इटैलिक है तो ये इटैलिक ही दिखा रहा है। अगर हम दूसरे टाइप से लेते हैं टेक्स्ट तो ये हमारा एक सिंपल है और यहाँ देखिए एक अलग साइज़ दिखाता है, और ये इस तरह का हमने दूसरा लिया तो इसमें भी ये इस तरह का हमारा ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये इसमें दो ऑप्शन आया है, एक ब्लॉक लेटर है और एक रेगुलर। ये ब्लॉक लेटर पर अगर क्लिक करते हैं देखिए ये सारे हमारे कैप्स में नज़र आ गए। और दूसरा क्या हमारा ये टेक्स्ट की साइज़ है, इसमें हमारे हमें जिस साइज़ में चाहिए इसे हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है हमारा ये शार्प का। शार्प मतलब क्या है, ये टेक्स्ट का थोड़ा सा टेक्सचर क्या करता है, थोड़ा सा वीक और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर चलिए इसके ऊपर हम शार्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें उतना कोई चेंजेस फ़र्क नहीं पड़ा, और क्रिस्प पे करते हैं इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और इस तरह से करते हैं तो सभी टेक्स्ट का अपना अलग अलग टेक्सचर होता है। सपोज हमने इस टेक्स्ट को लिया और ये शार्प करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। ये देखिए, अगर गौर से देखें तो इस तरह का हमारे पास फ़र्क पड़ रहा है। तो ये उस समय यूज़ होता है। सपोज हमें किसी कुछ लिखना है तो उस डॉक्यूमेंट से मिलाने के लिए थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट है। ये हमारा इस तरह से जो है ये हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट है, और ये सेंटर है, और ये हमारा राइट अलाइनमेंट है। तो ये हमें उस वक्त समझ में आएगा। चलिए हम एक टेक्स्ट हम लेते हैं, इस लेयर को हम डिलीट करते हैं, एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमने टेक्स्ट लिया और इस तरह से हमने ड्रैग किया तो ये हमें एक साइज़ इसमें कम करते हैं तो हमें पता लग जाएगा इतने सारे टेक्स्ट हैं। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई समझ में आएगा कि इसका क्या काम है। ये हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये काम करेगा। तो हमने कंट्रोल ए से भी ले सकते हैं, या इसको हम ऐसे इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये देखिए हमें जो सेलेक्ट किया हुआ ये हाईलाइटेड है। अगर इसको ये टॉगल की होता है तो इसको एक बार और क्लिक करेंगे, ये हमने लिया तो ये लेफ़्ट अलाइन में सारे टेक्स्ट होगा, मतलब लेफ़्ट से एकदम इक्वल साइज में सारे लाइन जो है तैयार हैं।
और अगर हम ये इस सेंटर में क्लिक करते हैं, सेंटर बटन को, तो ये हमें क्या करता है, पैराग्राफ के सेंटर में एडजस्ट करता है ऑटोमेटिक, और ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, तो ये हमारे टेक्स्ट के राइट साइड में अलाइन करते हैं। और इसमें ये जो हमारा कलर जो है, ये कलर अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, ये कलर सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमें ये सारे इनके काम आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसका क्या काम है, इसका काम हमें टेक्स्ट के किस स्टाइल में चाहे किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। तो सपोज़ हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा नन दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें टेक्स्ट के इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करती है, ये टेक्स्ट के इफेक्ट देने के बाद फिर हमें ये इस तरह से स्टाइल चाहिए। तो ये इसको क्या होते हैं, इसमें हमें किसी भी अगर कोई मीडिया हम बना रहे हैं या कोई बैनर वगैरह बना रहे हैं तो इसमें इस तरह के इफेक्ट दिए जाते हैं। तो एक एक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको ये इफेक्ट सामने नज़र आएंगे। ये आपका डायलॉग बॉक्स में सारे जितने भी ऑप्शन हैं, और इसको यहाँ से हमने ये बैंड वगैरह हम कर सकते हैं, इसके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल ये डिस्टॉर्शन है। तो इस तरह से हमें ये एक इफेक्ट ला के देता है किसी भी टेक्स्ट का। तो इस तरह से हम बहुत सारा ऑप्शन यूज़ में ला सकते हैं। इसके बाद है ये हमारा हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली में भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वर्टिकली इस तरह से हमें एडजस्ट करके देगा। और तो अगर इसको ओके करेंगे तो ये हमारा सारा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम अंडू करते हैं तो और ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे सारे थे। और नेक्स्ट ये जो हमारा जो ऑप्शन है, सॉरी, इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ये आइकन के ऊपर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें पूरा सेलेक्ट हो जाता है। चलिए हम एक कलर चेंज कर देते हैं, कोई सा भी एक ब्लैक कलर हमने ले लिया और ये हमारा ओके है। और नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, इसको बोलते हैं हमारा जो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का एक अलग पैनल दिया है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम एक एक करके प्रयोग में लाएंगे। तो ये इस चीज़ जो चीज़ यहाँ पे है वही फ़ॉन्ट का हमें नाम दिखा रहा है, कौन सा फ़ॉन्ट हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वही ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसमें जो भी फ़ॉन्ट चाहिए हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वही हमारा रेगुलर है और जो कि यहाँ पे हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट साइज़ जो यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट साइज़ दिया है। इसके बाद इसमें ये हमारा एक दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए। तो हमें ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद ही ये 8 पीटी पे रखेंगे कि 9 पीटी पे रखेंगे। इस तरह से अगर हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो हमें साइज़ का एडजस्टमेंट करके देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें भी साइज़ का इस तरह से हमें साइज स्ट्रेच करके देता है, एक्सपेंड करके देता है। तो हमें जो ऑप्शन हो उसमें हम चूज़ करके लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसको सपोज़ हमें इसको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा स्ट्रेच विड्थ बढ़ाने हैं तो इसको हम प्रयोग में लाते हैं। ये इस तरह से हमें विड्थ बढ़ाएंगे और ये हमें लाके इस तरह से रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको 0 पे करते हैं। वो अपने आप इसके साथ खेलेंगे तभी समझ में आएगा। और इस तरह से ये हमारा दूसरा है। ये जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे या पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तभी ये वर्क करता है। तो इस तरह से हमें एडजस्ट करके पैराग्राफ टेक्स्ट को क्या करता है, नैरो करता है। तो इस तरह से नैरो करके हमें ये ला के रिजल्ट देता है।
और नेक्स्ट है टेक्स्ट विड्थ। ये भी क्या करता है, इसमें एक्सपेंशन करता है टेक्स्ट का, वो स्प्रेड कर देता है और हमें इस तरह से जगह को फिल करता है। और ये हमारा है, इसको 100% ही बेसिकली रहता है, इसमें अपनी साइज घटा बढ़ा सकते हैं, ये 100% हमने कर दिया है। और नेक्स्ट है हमारा कि इस तरह से अगर हम ऊपर नीचे व्हील को अगर हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो इस तरह से हमें पैराग्राफ और लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें भी है, जैसे ये कलर है तो हमने कलर सेलेक्ट किया और कोई सा भी कलर हम ये चूज़ करके हम लगा सकते हैं। और ये प्रत्येक बटन जो है यहाँ दिया हुआ, ये बोल्ड का है, ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट है, और ये हमारा सभी कैप्स लॉक चाहिए तो कैप्स लॉक में हो जाएंगे। और ये क्या है हमारा, ये छोटे में कन्वर्ट कर देगा, तो इस तरह से हमारा स्मॉल कैप्स में कर देगा। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ आप जितना प्रयोग करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर और ये क्या है, अपर केस और लोअर केस जो है, इसमें हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऊपर किसी के ऊपर पावर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह के हमें बटन्स यूज़ किए जाते हैं। और पावर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं, तो नीचे का पावर सब स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। सपोज हमें आर के नीचे ये लिखने हैं और ये इसको क्लिक किया तो हमें सब स्क्रिप्ट में ला के देगा। इस तरह ये हमारे सारे टेक्स्ट अगर हम एक बार सेलेक्ट करते हैं तो हमें नीचे टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन करके देता है, तो इसका भी। और ये क्या हमारा स्ट्राइक थ्रू, ये बटन हमारे किसी तरह के टेक्स्ट को, सपोज ये हमको स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में देना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट ला कर देंगे। तो ये सारे जो हैं हमें इतना प्रयोग में बेसिकली लाया जाता है टेक्स्ट में। और उसके नीचे जो जितने भी बटन्स हैं ये बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। ये इसके अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट आते हैं जो कि ये सपोर्ट करता है, तो उस टाइम ये हाईलाइट करता है। और ये सारे इंग्लिश के हैं, आप कौन से इंग्लिश में प्रयोग करना, बेसिकली तो इंग्लिश यूएसए ही चलता है, इसीलिए सेलेक्टेड है। और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट क्रिस्प, इस तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ये जो है वही चीज़ यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये पैराग्राफ है, वही चीज़ हमने यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा एक विस्तार से समझाया है। और इसमें राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट इसमें दिए हुए हैं, जो कि इसमें हम अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें पैराग्राफ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये उतना प्रयोग बहुत ही कम होते हैं जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये इंडेंट है, इंडेंट में जिस तरह आप लोगों ने MS वर्ड वगैरह में पढ़ा होगा, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, तो वही सेम फंक्शन ये काम करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादातर यहाँ यूज़ होते हैं ये सभी। और ये हाइफन का मतलब होता है, सपोज ये हमने लाइन लिखा, लाइन से फुल हो गया तो इस तरह से हमें हाइफन में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये कंटिन्यू है इस वर्ड के साथ, तो इसीलिए ये हाइफनाइजेशन अगर चाहिए उसमें हाइफनेशन, तो इस तरह से ये हाइफन में ला के देता है। और ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई जो करता है, इसमें यहाँ तो उतना ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो सभी इसको एडजस्ट करके हमें लेफ़्ट और राइट जो है अलाइनमेंट पूरा बराबर करके दिखाता है।
है इसमें वर्टिकल। वर्टिकल भी वही है, इसको हम क्या करते हैं वर्टिकली टाइप करते हैं। तो सेम फंक्शन है, जिस तरह हमें जैसे एडजस्ट करना है इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ आप जितना खेलेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो हमें लगता है ये दोनों जो है आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा हम दो और टेक्स्ट टूल के बारे में यूज़ करेंगे, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है और एक है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसका क्या काम है हम आपको अगले ट्यूटोरियल में लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।